प्रिय छात्रों एवं भावी अधिकारियों, मेरा सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छे मुकाम पर और अंतिम पड़ाव पर होगी और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ही मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। आज मैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, जो भी टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, उसमें सबसे जो ज्वलन टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, वो कोविड-19 से संबंधित है ना। तो कोविड-19 से संबंधित सारी डिटेल आप लोगों को अच्छे से कर लेना चाहिए। इसके जो बायोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जो एस्पेक्ट हैं, उनका अच्छे तरीके से आप लोगों को अध्ययन करना होगा। इसके फैलाव के संबंध में इसका सबसे पहले कहाँ पर ये फैला और इसकी पहला पेशेंट वर्ल्ड में कहाँ पर मिला, इंडिया में और मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिला, पहली मौत कहाँ पर हुई, है ना। इसके अलावा इसके लक्षण हैं और इसको प्रभावित अंग हैं, है ना। इसे फेफड़े को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा इसकी दवाइयाँ हैं, इसके टेस्ट हैं ना, RT-PCR टेस्ट है। इसके लिए दवाएं दी जाती हैं, रेमडेसिविर का बहुत ज़्यादा बीच में चर्चा में रहा है इंजेक्शन, तो उसके बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा इस पर नियंत्रण करने के लिए सरकारों द्वारा कुछ ऑपरेशन चलाए गए हैं, जैसे किल कोरोना अभियान है, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है ना। ऑपरेशन नमस्ते ये सेना द्वारा चलाया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे अभियान सरकारों ने अपने स्तर पर चलाए हैं। इसके अलावा कोरोना के विरुद्ध टीकाकरण जो अभियान चल रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन कौन से टीके कहाँ पर लगाए जा रहे हैं भारत में, वर्ल्ड में, टीका बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद इसके कार्यक्रम, है ना, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा इसके लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश सरकार के कार्यक्रम आपको ध्यान रखना है और केंद्र सरकार के कार्यक्रम हैं। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए जो इसके लिए जो आत्मनिर्भर भारत का नया कॉन्सेप्ट केंद्र सरकार ने लाया है, इसके लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है ना, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका इफ़ेक्ट देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा पड़ा है और GDP बहुत कम हो गई है, -23.7% GDP रही, यानी 23.7% की गिरावट GDP में दर्ज की गई थी। 2020 की जो पहली तिमाही थी उसमें, तो उसका क्वेश्चन बन सकता है। इससे संबंधित एक मेंस में भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का बहुत फेमस कार्यक्रम चला था, मध्य प्रदेश रोजगार सेतु कार्यक्रम, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। केंद्र सरकार द्वारा जो है प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार जो योजना है ना, तो इस तरह कुछ कार्यक्रम हैं और भी कार्यक्रम हैं, है ना। ये एक चीज़ ध्यान रखें कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आप केवल वही नहीं पढ़ें, इसके अदर भी पढ़ें, नहीं तो आप कल आके कहने लग जाओगे सर तो आपने जो बताया था वो नहीं आया, दूसरा आया ना। तो एक संभावित चीज़ मैं बता रहा हूँ, केवल यही आएगी ऐसी कोई गारंटी मैं या कोई नहीं दे सकता है। इनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अदर चीज़ें भी पढ़ना पड़ेंगी, है ना। तो ये कोरोना से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद नई जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उससे संबंधित चीज़ें आ सकती हैं। उससे जुड़ी ही जो उसकी जो रिपोर्ट है, उसके जो प्रावधान हैं, उसके जो लक्ष्य हैं, उसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके पहले कौन सी पॉलिसी आई थी एजुकेशन की, कितने समय बाद ये पॉलिसी आई है, पहली एजुकेशन पॉलिसी कौन सी थी, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड बन सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय बाद ही आई है।
इसके बाद राफेल के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि राफेल बहुत चर्चा में रहा। राफेल जो विमान है जो फ्रांस से हमें मिल रहा है, उसकी कुछ खेप भारत को मिल चुकी हैं, तो इसका क्वेश्चन एग्जामिनेशन बन सकता है। तो राफेल की पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो झड़प हुई थी, उससे संबंधित जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए, है ना। कहाँ पर झड़प हुई थी, गलवान घाटी कहाँ पर वो स्थित है, कौन सी नदी है वहाँ पर, एक झील है ना, पेगोंग झील है, श्योक नदी है ना, दौलत बेग ओल्डी वाला एरिया है वो कहाँ पर पड़ता है, तो उसकी पूरी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। एकेडमी द्वारा, सिविल जॉब्स एकेडमी द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, उसमें सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। काफ़ी मेहनत से वो नोट्स बने हैं करंट अफेयर्स के, तो उसको आप पढ़ेंगे तो उसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही नोट्स पढ़ें, जो आपके पास सोर्सेज हैं वो आप पढ़ें, लेकिन ये नोट ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे तो अब समय काफ़ी कम बचा हुआ है, जो आपके पास सोर्सेज हैं उसको अच्छे ढंग से रिवाइज करें, है ना। लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, लेकिन अगर कुछ चीज़ें आपकी छूट गई हैं तो उनको आप जो है पढ़ लें। मैं एक बार जो है चीज़ों को याद दिला रहा हूँ आप लोगों को, वैसे ये सब चीज़ें ज़्यादातर स्टूडेंट ने पढ़ ली होंगी, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स, हर बार रिपोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 की है ना, उसमें इंदौर चौथी बार जो है स्वच्छता में नंबर 1 रहा है। उससे संबंधित मध्य प्रदेश से संबंधित जो फैक्ट हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी हर बार की जाती है ना, तो उस नई जो रिपोर्ट है उसके बारे में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो भ्रष्टाचार संबंधी रिपोर्ट है उसके बारे में भारत की स्थिति क्या है वो आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा बाघों की गणना हुई है, अभी तेंदुओं की गणना हुई है, तो बाघ और तेंदुओं दोनों में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, तो उसका क्वेश्चन बन सकता है। पशु गणना जो है 2019 में हुई है, 20वीं गणना है 2012 के बाद हुई है ना, तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019, ये प्रति 2 वर्ष के अंतराल से होती है ना, 2019 में ये हुई है, तो इसके जो फैक्ट हैं, इसके जो डेटा हैं वो आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा अभी एक रिपोर्ट जो है जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, इससे संबंधित आई है। 2018 की डेटा है, 2020 में आई है, तो इससे संबंधित जो है, जो भी डेटा है, जो भी जानकारी है वो आपको करना होगी, है ना। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल घटनाएं हुई हैं ना। जैसे एक महत्वपूर्ण घटना हुई है कि ब्रेक्जिट जो है लागू हो गया है, यानी ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है। बहुत लंबे समय से अलगाव की प्रक्रिया चल रही थी, ब्रेक्जिट की प्रक्रिया चल रही थी, तो अब जो है वो 2020 में ब्रेक्जिट लागू हो गया है, तो उसके बारे में डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अमेरिका में जो है राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं ना, तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नए चुने गए हैं ना, तो उनके बारे में आपको डिटेल पता करना होगी, कौन राष्ट्रपति बने, कौन उपराष्ट्रपति बने। पहली महिला उपराष्ट्रपति वहाँ पर बनी है ना। तो इस तरीके से जो है ये इंटरनेशनल कुछ चीज़ें हैं, घटनाएं हैं जो आपको ध्यान रखना। इसके अलावा भारत में 3 कृषि कानून लागू हो गए हैं, तो उनको लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा है, पहले चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तो उन कृषि कानूनों के बारे में आपको जो है डिटेल पता होना चाहिए। इसके पहले CAA और NRC, ये कानून जो है, NRC तो खैर असम में लागू हुआ है केवल, और CAA नागरिकता संशोधन जो अधिनियम 2019 ये इंडिया में लागू हो चुका है, तो इनको लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा था। तो इनके क्वेश्चन हालांकि पिछले एग्ज़ाम में नहीं आए हैं, उस समय ये चीज़ें हो गई थी, लेकिन इस बार इनके क्वेश्चन आ सकते हैं इस एग्ज़ाम में, तो ये है ना। इसके अलावा कुछ गेम संबंधी जो चीज़ें हैं उनके बारे में क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, स्पोर्ट्स संबंधी। उसमें जैसे चारों ग्रैंड स्लैम 2020 की, तो उसमें विंबलडन जो है नहीं हुई है
ना। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि विंबलडन जो प्रतियोगिता है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है लॉन टेनिस की, उसको रद्द कर दिया गया है। तो उसका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2020 में आयोजित नहीं हो पाई है, तो वो है विंबलडन, है ना, जो सबसे फेमस है, सबसे प्रसिद्ध ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता वो रद्द हो गई थी, वो नहीं हो पाई थी। बाकी 3 हुई थी, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन जो है, जो अभी हुई है फरवरी में होती है ये 2021 की, तो इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। यूएस ओपन तो अभी हुई नहीं है, तो 2020 की यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन 2020, है ना, तो ये आपको पूछ सकते हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम जो 3 हो चुके हैं, है ना, 2020 में तीसरा हुआ था, असम में हुआ था, तो उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे हरियाणा में होना है, अभी होने वाले थे लेकिन वो आगे टाल दिए गए हैं। इसके अलावा 2 वर्ल्ड कप हुए हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप। एक अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें बांग्लादेश विजेता रहा है, भारत उप विजेता रहा है। एक T20 महिला वर्ल्ड कप हुआ है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है T20। इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है, इसमें भी भारत उप विजेता रहा है। 2 वर्ल्ड कप जो हुए हैं उन दोनों में उप विजेता इंडिया रहा है। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान रखना है ना। इसके अलावा कुछ व्यक्तित्व हुए हैं, चर्चित व्यक्तित्व, कुछ पर्सनैलिटी जो है उनकी डेथ हुई है, दिवंगत हुए हैं, है ना, जैसे केशवानंद भारती जिनका नाम केस से जुड़ा हुआ है ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 का केस है, तो उनकी डेथ हुई है, तो उनके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा R.K. पचौरी जो पर्यावरणविद रहे हैं, उनकी डेथ हुई है। S.P. बालसुब्रमण्यम ये गायक और संगीतकार थे, है ना। पंडित जसराज ये शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे, उनकी डेथ हुई है। कुछ फिल्म हस्तियां जो है नहीं रही हमारे बीच, उनमें सुशांत सिंह राजपूत हैं, ऋषि कपूर हैं, है ना, इरफान खान हैं, है ना, जगदीप, हास्य कलाकार जगदीप, जिनका मध्य प्रदेश से भी संबंध है क्योंकि मध्य प्रदेश में ही उनका जन्म हुआ था, दतिया में, तो उनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हस्तियों में लालजी टंडन जो राज्यपाल मध्य प्रदेश के थे उस समय जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो लालजी टंडन जो है तीसरे मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल हुए हैं जिनकी पद पर रहती हुई मृत्यु हुई, तो इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा फेमा फत्या की डेथ हुई है ना, जो पिथौरा चित्रकला से संबंधित थे, भीली चित्रकला पिथौरा उससे संबंधित थे फेमा फत्या, है ना। और पिथौरा चित्रकला से संबंधित भूरीबाई जिनको पद्मश्री सम्मान इस बार मिला है, तो उनके बारे में, भूरीबाई के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनकी डेथ हुई है, तो उनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से कुछ जो हस्तियां हुई हैं जो इनकी डेथ हुई है या अन्य कारणों से चर्चा में रही हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, उनके बारे में क्वेश्चन आता है। इससे पिछले बार 2 योजनाएं पूछी गई थी। एक तो आयुष्मान भारत योजना पूछी गई थी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। एक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की धनराशि बढ़ाई गई थी, उसको पूछ लिया गया था। तो इस बार भी कुछ न कुछ योजनाएं, कार्यक्रम पूछ सकते हैं। जैसे 2 कार्यक्रम में उनके नाम चेंज हुए हैं ना। एक योजना जिसका नाम पहले इंदिरा गृह ज्योति योजना थी, तो उनका नाम अटल गृह ज्योति योजना हो गया है। इंदिरा किसान ज्योति योजना, उसका नाम बदल करके कर दिया गया अटल कृषि ज्योति योजना। तो इनके क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि इनके नाम बदले हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल करना जरूरी है ना। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार सदस्य बना है।
FDI अंतर प्रवाह में भारत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, लगभग 13% की, और इस मामले में भारत का 5वां स्थान रहा है। बिहार में चुनाव हुए जिसमें नीतीश कुमार चौथी बार वहाँ के मुख्यमंत्री, लगातार चौथी बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन हुआ और श्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जारी किया गया है, तो इस रोड मैप से संबंधित जो डिटेल है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश में रोड मैप जारी हुआ है इस संबंध में। इसके अलावा मध्य प्रदेश का बजट और मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, इससे संबंधित जो आंकड़े हैं वो आपको याद होना चाहिए। भारत का बजट यानी केंद्र सरकार का आम बजट और आर्थिक समीक्षा, उसकी डिटेल भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ देशों द्वारा मंगल में जो है अपने अभियान किए गए हैं। उनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात है, चीन है, अमेरिका है ना। इन देशों ने जो है जुलाई के महीने में भेजे थे और फरवरी में ये वहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा चाइना ने चंद्र अभियान किया है, तो वो जो है अमेरिका और रसिया के बाद तीसरा देश बन गया इस मामले में, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, इनको अच्छे ढंग से आप लोगों को पढ़ना है। और बहुत सारी और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, है ना। और इनको अच्छे से आप रिवाइज करें और भी चीज़ें पढ़ें। बेसिक चीज़ें जो हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है ना? और इनको पढ़ते हुए आप जो है अपनी तैयारी को बूस्ट करें, आपका सिलेक्शन हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।